We have to remember the Torah, the rules, the barriers that we have, and live in the Spirit. That is the unity that I'm talking about. That is the unity, that is the main purpose of our lives. 11वीं आयत भी बिल्कुल जल्दी से पढ़ें. English में लिखा है, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He also gives life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. उर्दू में पढ़ें. और अगर उसी का रूह तुम में से बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है. Amen. तो इस यही मेरा मतलब था कि खुदावन को प्लीज करने के लिए we have to keep as a whole package we have to be, क्योंकि हमारा पार्ट भी है, खुदावन का पार्ट भी है. Our part is to keep the commandments, to keep the laws, to keep the Torah, and His work is to get our spirit. खुदावन फिर आपको पकड़ता है, फिर वो छोड़ता नहीं है. Amen. और फिर वो आपको He moves you, वो आपको झिझोड़ता, आपकी रूह को जलाता है कि कुछ करो, उठ और कुछ कर. Amen. मुझे एक बहुत it bothers me and I've said it over and over again. जो लोग कहते हैं कि I praise the Lord in my heart, I worship Him in my heart. क्योंकि मेरे कलाम के मुताबिक, if when my Bible says that shout unto God with a voice of triumph. Amen. हमने इसका कलाम में पढ़ा कि with your hands, with cymbals, तारदार साजों के साथ, अपने हाथों से खुदा को worship करो. Because according to the Bible, whatever is in your heart has to come out of your mouth. अब हम मुझे बताएं कि किसी गेम पे हम जाते, सुपर बोल अभी रिसेंटली हुई थी, पीपल आर वाचिंग, अपने घरों में अपनी सीटों पे नहीं बैठे रहते. कोई अगर देखिए आपकी कोई टीम जो आप पसंद करते हैं, पाकिस्तान में हम सब बड़े हैं तो क्रिकेट को लोग बहुत एंजॉय करते हैं, राइट? टीवी पे देख रहे हैं और कोई आपकी टीम पाकिस्तान जीत रहा है, आप बैठे कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, ये पाकिस्तान. नहीं, या आप आंखें नहीं बैठेंगे, ओह वेरी गुड, यार क्या बैटिंग की है. नो, आप इस चीज को उछलेंगे. You are rooting for them. You are yelling. You are praising. You're saying, "Oh wow, ये क्या मजा आ गया, तो छक्का मारा है." मगर यहाँ पे हम चर्च में जब बैठते हैं, हमारी बात में फिर नहीं कर रहा. I know we're filled with the Holy Spirit. हमारा चर्च, we are on our toes. कोई गीत होते हैं, मुझे पता है, I know मामा के अभी कॉन्सर्ट के, there's people that have problems with their knees and they're standing with the whole service. कुछ लोग खड़े नहीं हो पाते, मगर वो खड़े जरूर होते हैं क्योंकि उनको पता है कि खुदावन जिसने हमें जिस्म दिया है वो हमें कुव्वत भी देगा. वो जानते हैं कि ये ना जोर से और ना ताकत से, मेरी रूह से हो जाएगा. उनके अंदर खुदावन का रूह भरा है और ये वजह है कि वो खड़े रहते हैं, घंटों हमारी वर्शिप चलती रहे. हम कहते हैं उनको कि अगर कभी ज्यादा गीत गाने के लिए हम एंजॉय करते हैं, क्यों? क्योंकि खुदावन का रूह हमारे अंदर काम कर रहा है. एंड दैट्स द स्पिरिट वी नीड टू कंटिन्यू विद. दैट्स द स्पिरिट हम लोग जब लेके जाएंगे इसको, तो लोग देखिए इंस्पायर होते हैं और फिर वो भी ऐसा करते हैं. दिखावा नहीं है, वो आप खुदा को जला देते हैं. अक्सर लोग कहते हैं कि ये दिखावे से मुझसे नहीं होता, या ये अक्सर जब 10 की दुआ करते हैं, ये दिखावा क्यों करना है? अपने दिल में दुआ करो. व्हाई? नो, ये दिखावा नहीं, ये खुदा को जलाल देना है. आप दुनिया को बता रहे कि मैं खुदा से शर्माता नहीं हूं या मैं शर्माती नहीं हूं. मैं अपने जिंदा खुदा को जलाल देता रहूंगा या देती रहूंगी जब तक मेरे अंदर सांस है. Amen. And I'm going to spend my energy in this church or worshiping the Lord. दाऊद भी यही करता था. उसकी बीवी तब उसका मजाक उड़ाती थी, मगर वो नहीं रुकता था. वो अपने कपड़े फाड़ लेता था. That's embarrassing. लेकिन वो करता था अपने खुदा के लिए. That's the movement of the Holy Spirit. I know थोड़ा लंबा हो रहा है. I'm gonna go to my next topic. अब रूह की हमने बात की. अब हम लोग जल्दी से मेरे साथ को निकाले पहला